हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एम्पावर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं और क्वाड्रेटिक पोलाइनोमियल किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, बाद में कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब समझने के बाद हमने समझा था रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन, और इसी बेसिस पे हमने एक सॉलिड एग्जांपल सॉल्व किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। पोलिनोमियल इस तरह के चीज़ों को कहते हैं क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ है, और अगर यहाँ की बात करें तो देख सकते हैं इक्वल्स टू लगा हुआ है। जब किसी भी पोलिनोमियल के आगे इक्वल्स टू लग के कोई नंबर आता है तब वो इक्वेशन बन जाता है, और जब इक्वल्स टू नहीं लगा होता है तब वो पोलिनोमियल रहता है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्या बोला है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए मैं प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या होता है हमने ये भी जाना था कि किसी भी इक्वेशन का, अगर किसी भी इक्वेशन के वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स अगर 2 हो तभी उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, आप चाहिए तो नोट कर लीजिए। तो हमें कुछ कोई भी वेरिएबल ले लेना है, जैसे 2x² माइनस x प्लस 3। यहाँ पे क्या बोला है, इक्वेशन चाहिए, तो मतलब इक्वल्स टू आएगा। ये हो गया हमारा पहला वाला। एंड मैं ले लेता हूँ x²। एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ, आप ऐसे भी ले सकते हैं, x² माइनस 2x प्लस 3, 4x² प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू लगना चाहिए क्योंकि ये इक्वेशन है, पॉलिनॉमियल नहीं है। और भी आप बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे m² माइनस 14m प्लस 13 इक्वल्स टू 0। आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर दिया हुआ है, लेकिन अगर आप वहाँ से देख के लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, सो इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब यहाँ पे आपको टोटल 6 इक्वेशंस दिए हुए हैं, उनमें से आपको पता करना है कि कौन कौन से इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पे आप पहले ही देख सकते हैं, x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अभी डेफिनेशन अगर आपको याद है तो आप समझ गए होंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x ही ऐसा वेरिएबल है जिसका मैक्सिमम इंडेक्स है, और मैक्सिमम इंडेक्स 2 है। तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। अब लिखेंगे हियर x is here x is the only variable and maximum index of the variable is 2। यहाँ पे देख सकते हैं कि x ही ऐसा वेरिएबल है जो सबसे बड़ा है, और उसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, तो 2 है। सो देयरफॉर x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बिल्कुल इसी की तरह है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5y माइनस 10। तो सबसे पहले इसको इसके जनरल फॉर्म में लिखेंगे। बगैर जनरल फॉर्म में लिखे आप फाइनल आंसर नहीं लिख सकते। ओके, तो वाई स्क्वायर यहाँ पे है, ये 5 इक्वल्स टू के यहाँ पे आएगा तो -5y हो जाएगा, और ये -10 यहाँ पे आएगा तो +10 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखिए ये बिल्कुल इसी की कंडीशन की तरह हो गया है। अब देख सकते हैं दोनों मैच हो रहे हैं। सो यहाँ पे भी लिखेंगे। अब यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे y बड़ा है तो लिखेंगे हियर y इज द ओनली वेरिएबल and maximum index of the variable is 2। फाइनल आंसर लिख देंगे, therefore y स्क्वायर इक्वल्स टू 5y माइनस 10। जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया है आपको वही क्वेश्चन लिखना होगा, उसका जनरल फॉर्म लिखना उस अलाउड नहीं है। ओके, सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5y माइनस 10 is a quadratic equation। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है वो छोटे दिए हैं, क्योंकि आपको आगे अगर बड़ा सम करना है तो सबसे पहले आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे सम्स दिए थे। अब यहाँ से आपके स्टेप्स थोड़े थोड़े बढ़ने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन लिख देते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल्स टू 2। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, सब ऊपर ही होने चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या एलिमिनेट करना है, क्या हटाना है, यहाँ से y हटाना है। तो मैं y को हटाने के लिए क्या करूँगा, इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड मतलब बोथ साइड को y से मल्टीप्लाई करूँगा। ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन का y आएगा तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ द साइड्स। मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, वैसे तो ऐसे लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिख देता हूँ। अब आप यहाँ देखिए वाई स्क्वायर के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/y के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 के साथ भी y मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ का पावर क्या है, 1। ओके, मल्टीप्लिकेशन जब दो वेरिएबल्स का होता है तो उनके जो इंडेक्स होते हैं उनका एडिशन होता है। सो देयरफॉर y है तो y रहेगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का y और डिवीजन का y कैंसल, तो बचेगा +1, और यहाँ पे होगा y × 2 तो 2y। देयरफॉर इसके जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, y³ यहाँ पे आएगा -2y + 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y जो है वो सबसे बड़ा है, लेकिन उसका इंडेक्स क्या है, 3, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, 2। तो लिखेंगे हियर y is the only variable
and maximum index of the variable is not 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेरिएबल, ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि वेरिएबल नॉट इक्वल्स टू 2। अगर आपने ऐसे भी लिखा तो ये रॉन्ग नहीं माना जाएगा, लेकिन मैं वर्ड्स में लिख रहा हूँ। तो इसकी ये क्या हो गया, ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो फाइनल आंसर लिख देंगे। देयरफॉर आपको इक्वेशन क्या दिया है क्वेश्चन में, y² + 1y इक्वल्स टू 2 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसको भी मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। अब चलते हैं अगले इक्वेशन की तरफ। आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्थ क्वेश्चन है वो बिल्कुल थर्ड इक्वेशन की तरह है। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है। वहाँ पे आपने y से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ द साइड्स। हम यहाँ पे x को इसलिए एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिनोमिनेटर अगर उसमें रहेगा तो हम इक्वेशन को सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उसको जनरल फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 1/x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय -2। यहाँ पे आप देख सकते हैं x के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ 1/x मल्टीप्लाई हो रहा है और x के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसा यहाँ का पावर 1 है, यहाँ का भी पावर 1 है, तो x 1 + 1 2 मतलब स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये कैंसल्ड हो जाएगा, तो ये 1 और यहाँ पे आएगा -2x। तो इसको इसके जनरल फॉर्म में लिख देते हैं x², ये माइनस में, यहाँ पे आएगा +2x और ये जैसा का है वैसा ही रहेगा प्लस में, इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं x जो है वो सबसे बड़ा है और उसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या है 2। तो यहाँ पे लिखेंगे रीज़न, आपको रीज़न के साथ ही लिखना है हर क्वेश्चन में। ओके, हियर x इज द ओनली variable and maximum index of the variable is 2। सो फाइनल आंसर कैसे लिखना है वो आपको पता है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। सो देयरफॉर x + 1/x इक्वल्स टू -2 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। अब फिफ्थ क्वेश्चन है m + 2 मल्टीप्लाइड बाय m - 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे m + 2 और m - 5 के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो पहले मैं m को m - 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, बाद में 2 को m - 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो पहले m ले लेते हैं, m को मल्टीप्लाई कर रहे हैं m - 5 के साथ। अब क्या यहाँ पे है दूसरा +2 मल्टीप्लाइड बाय m - 5। देख सकते हैं मैंने इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, अलग कर दिया। तो m × m इक्वल्स टू m² और m × -5 -5m +2 × m +2m 5 2 ज़ा 10 और बड़े नंबर का साइन आएगा तो -10 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक टर्म्स साथ साथ हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक
नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। तो क्या आएगा 3m और साइन बड़े नंबर का -10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं m सबसे बड़ा है और उसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो रीजन लिख देते हैं, हियर m is the only variable and maximum index of the variable is 2। so लिख देंगे therefore m plus 2 multiplied by m minus 5 equals to 0 is a quadratic equation। इसको भी बॉक्स में डाल देंगे। चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। इक्वेशन है m³ प्लस 3m² माइनस 2 इक्वल्स टू 3m³। देख के ही लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन बगैर सॉल्व किए हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें पहले लाइक टर्म्स को साथ लाना होता है, तो ये m³ वाले टर्म को साथ में लाएंगे। m³ ये प्लस में है तो यहाँ पे आएगा माइनस में हो जाएगा m³ और ये यहीं पे रहेगा प्लस 3m² माइनस 2 इक्वल्स टू 0। m³ है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो यहाँ पे बड़े नंबर का साइन आएगा और सब्ट्रैक्शन होगा, तो बचेगा 2m³ प्लस 3m² माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देख सकते हैं m जो है उसके वो सबसे बड़ा है, लेकिन उसका हाईएस्ट इंडेक्स क्या है 3, लेकिन हमें हाईएस्ट इंडेक्स क्या चाहिए होता है 2 चाहिए होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे हियर m is the only variable and maximum index of the variable is not 2, so therefore m³ plus 3m² minus 2 equals to 3m³ is not a quadratic इक्वेशन। इसको भी हम बॉक्स में डाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने प्रैक्टिस से 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट करा दिया है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि पेज नंबर 33 पे जो एक्टिविटी है वो भी कराऊंगा, लेकिन वो मैं तब कराऊंगा जब इसके टाइप का क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में आएगा। वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, तो मैं इसी के साथ कराऊंगा। अगर आप कोई वीडियो अच्छा लग गया हो तो एक लाइक करना तो बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत से तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो को कभी मिस ना करें। और हो सके तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।